हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 10th पास कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें सिंगल एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। एक ही रिटन टेस्ट आपको देना है और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस ही नहीं पे करना है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी एनजीआरआई के अंतर्गत निकली है। ये सीएसआईआर के अंतर्गत आता है और जो सीएसआईआर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और एनजीआरआई का फुल फॉर्म है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनजीआरआई के अंतर्गत ही ये भर्ती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026 है। 5 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 5 जनवरी 2026 है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। बात करें पोस्ट कौन सी है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जो पोस्ट है एमटीएस की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। एनी 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली 10th पास कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 35,973 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 35,973 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 25 ईयर्स है। 25 वर्ष तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 5 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। 5 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इसमें रिटन टेस्ट होगा, सिंगल एग्जाम होगा, लेकिन उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, इसमें जो एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा।
ओमार बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा दोस्तों 10th होगा, 10वीं लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अगर आप एक प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो उसके लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, 3 मार्क्स का 1 आंसर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, 1 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। जो प्रश्न होगा आपका टेस्ट में इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, तेलुगु में होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को छोड़ करके जो लैंग्वेज का प्रश्न होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जानकारी थी। कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे रिटन टेस्ट में उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें फीस कितनी पे करनी है। इसमें 500 रुपीज फीस पे करनी है। जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, उनको 500 रुपीज फीस पे करनी है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, अप्लाई करने वाला लिंक कौन सा है। दोस्तों ये अप्लाई करने वाला लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिया गया है और लॉगिन का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप रजिस्टर हियर पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर जो संस्थान का नाम है हिंदी में भी दिया गया है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसी निकली है। ये हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपके जॉब की लोकेशन होगी वो हैदराबाद तेलंगाना होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों जो नोटिफिकेशन की PDF है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।